प्रियतम, आज का विषय मंगल पे है और मंगल से बनने वाले राजयोग पे है। इससे पहले हम लोग पंच महापुरुष में 2 प्रमुख राजयोग की चर्चा कर चुके हैं और आज तीसरे प्रमुख राजयोग की चर्चा करेंगे जो कि मंगल से बनता है। मार्स यानी कि रेड प्लैनेट, जिसका रंग लाल है। लाल रंग आपको ही पता होगा एनर्जी का कारक होता है, इसीलिए मंगल ग्रह भी एनर्जी का कारक है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो वो आपको एनर्जी देता है। ऐसे व्यक्ति काफी स्वस्थ होते हैं, काफी एनर्जेटिक होते हैं। जितने भी व्यक्ति आप देखेंगे कुंडली उठा के, कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर वो व्यक्ति एनर्जेटिक है तो कहीं ना कहीं कुंडली में उसका मंगल उच्च भाव में बैठा होगा। कोई भी कुंडली उठाइए। तो अगर व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है, अगर कोई बहुत ज्यादा जिम करता है तो भी कहीं ना कहीं मंगल उसको ऊर्जा देता है। यानी मंगल उसका कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ स्थान पर बैठा हुआ है। जो बड़े बड़े जिम ट्रेनर होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, तो भी कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। कुंडली में आपको कुंडली में बैठ के वो बेनिफिट दे रहा है। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं सबकी कुंडली उठा के देखिए, कहीं ना कहीं मंगल उनको लीड कर रहा है, मंगल उनको बेनिफिट दे रहा है। अगर आप इंजीनियर्स की कुंडली उठाएंगे जो IITians होते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल बहुत उच्च स्थान पर बैठकर उनको लाभ प्रदान कर रहा है, उनकी क्षमता को विकसित कर रहा है, क्योंकि टेक्निकलिटी का भी कारक मंगल ग्रह ही है। ऐसे ही अगर आप मंगल के निगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो जितने भी टेररिस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल जो है क्रूर भाव में बैठा हुआ है, जो उनको निगेटिव वे में ले जा रहा है। या भूमाफिया होंगे, उनमें भी मंगल का ही प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो एक ही ग्रह का पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो अभी तो हमने बात की मंगल की, हम बात करते हैं इससे बनने वाले राजयोग की, जो पंच महापुरुष में भी गिना जाता है, जिसे बोलते हैं रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। हम जानेंगे कि इस राजयोग जिनमें ये बनता है, ये कैसे बनता है कुंडली में, और जिन व्यक्तियों में बनता है उनके लक्षण क्या होते हैं, और ये क्या क्या शुभ फल प्रदान करता है। इन्हीं सब विषयों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो पंच महापुरुष जो रोचक राजयोग निर्मित होता है, ये कुंडली के केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में अगर मंगल अपनी राशि मेष या वृश्चिक में बैठता है या अपनी उच्च राशि मकर में बैठता है तो ये बनता है। अब अगर मंगल से आपका राजयोग बन रहा है तो आपको क्या क्या आपके लक्षण होंगे, ऐसे व्यक्ति में क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत फुर्तीले होते हैं। ऐसे लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसे ये किसी भी स्थान पे जहाँ पे काफ़ी समूह में लोग बैठे हुए हैं, जैसे पहुँचते हैं किसी भी सभा में पहुँचते हैं तो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इनकी बोल चाल में भी आपको एनर्जी का फ्लो दिखता है। ये लोग काफ़ी निडर और साहसी होते हैं, अपनी बात को पुख्ता तौर पे रखने में माहिर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा बोलते हैं, साफ बोलते हैं। तो आपको ये क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे आप इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो अगर मंगल आपके लिए राजयोग कारक है तो आपको सेना में वो उच्च पद प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग सैन्य अधिकारी होते हैं, टेक्निकल फील्ड में काफी आगे आपको ले जा सकता है। ऐसे लोग बड़े बड़े IITians होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे राजनेता होते हैं। लीडरशिप में ये आपको बहुत आगे तक नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है, लोगों को संगठन में निर्मित करने की क्षमता प्रदान करता है, और ये राजयोग आपको मैनेजमेंट में भी अच्छी स्किल प्रदान करता है। तो मंगल आपके लिए अगर रोचक राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा लाभप्रद आपके लिए। अब किसी फील्ड में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सैन्य, IAS, IPS, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में भी आपको कमांड देता है। जितने भी IPS आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल का रोल आपको जरूर दिखेगा उनकी कुंडली में। बिना मंगल के IPS अधिकारी बनने में छींके आ जाएंगी, हो ही नहीं सकता। तो मंगल का प्रभाव कोई भी IPS बना होगा तो उसकी कुंडली में आप स्वयं देख सकते हैं। कुंडली उठाइए और चेक करिए। सबसे जरूरी बात, ये राजयोग बड़े बड़े व्यक्तियों में बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनमें बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में ये बनता था। कपिल देव हुए, इन सब में आपके एक्टर अक्षय कुमार हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। आप इस एज में भी उनकी एनर्जी काफी तारीफे काबिल है, लोग तारीफ करते हैं उनकी एनर्जी की। तो ये कहीं ना कहीं उसी मंगल के प्रभाव है। तो जो भी बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे राजनीति फील्ड में हो, चाहे एक्टिंग फील्ड में हो, ये आपको एनर्जी प्रदान करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितने राज्यों को संगठित किया सिर्फ इसी मंगल के प्रभाव से। नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी में जो नेतृत्व क्षमता है, इसी मंगल की प्रभाव से। तो ये संगठित करने में काफी अहम भूमिका अदा करता है। तो अगर ये राजयोग कुंडली में बन रहा है तो आपको किसी भी फील्ड में उच्च पद प्रदान कर सकता है। लेकिन कहते नहीं है कि मंगल तब अच्छा है जब वो सेवा भाव में आ जाए। जैसे हनुमान जी का, यही सेवा भाव में मंगल आपको बहुत ऊंचे ले जा सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है। बट यही अगर निरंकुशवादी हो जाएगा तो आपको यही मंगल टेररिस्ट बना सकता है, भूमाफिया बना सकता है, आपको गुंडा बना सकता है। उनमें भी सेम यही मंगल मिलेगा, बट वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में वो बहुत ही आपको आगे ले जाएगा। तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है कुंडली में। अगर कुंडली में आपका मंगल बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको सुस्ती भी प्रदान करेगा, आप उतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जितने भी कुंडलियों में रोचक राजयोग निर्मित होता है, ऐसे लोगों के पास संपत्ति की कमी नहीं रहती है। ऐसे लोग काफी साहसी होते हैं, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी होते हैं, IAS, IPS आपको बताया मैंने, ये लोग होते हैं। और ऐसे लोग कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि दुनिया याद रखती है। ऐसे ऐसे साहसिक वर्क कर जाते हैं, ऐसे ऐसे साहसिक कार्य कर जाते हैं लोग। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग निर्मित हो रहा है तो आपको वो शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। उसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है और आपको सही उपाय बता सकते हैं जिससे आप उसके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको हथेली का अध्ययन करवाना हो तो भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।